हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवाज फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों को कुछ टॉकिंग का टिप्स बताऊं। गाइस, क्या होता है ना कि हम लोग बहुत फियर में रहते हैं। बहुत पैनिक रहते हैं कि पता नहीं मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। तो गाइस, आज मैं जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल की इसे टॉकिंग के बैरियर को ब्रेक करने में, और मैं इस बैरियर को तोड़कर मैंने जो टॉकिंग की सफलता प्राप्त की, तो अपने कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस, ध्यान से सुने और उसे इम्प्लीमेंट भी करें अपने लाइफ में, ताकि आपका जो वो फियर है, आपका जो वो पैनिक है इंग्लिश टॉकिंग सीखने का, वो आज रिमूव हो जाए। तो गाइस, क्या होता है ना कि ज़्यादा नहीं, हमें कुछ पॉइंट पे सिर्फ ध्यान देना है। तो पहला जो कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ 3 है। पहला है ट्रांसलेशन। 1 महीना तक गाइस आप ट्रांसलेशन को खूब अच्छे से देखें, और डेली आप इस तरह की प्रैक्टिस करें कि जितने भी सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं आप नहीं बोल पाते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन आप पहले सीखें और उसे बार बार प्रैक्टिस करें एवरी डे, सुबह से शाम तक। जितने भी सिचुएशन है, सुबह से शाम तक आपने क्या किया, किस किस से आपने बातें की और क्या क्या बातें की, उसे एक कॉपी में नोट डाउन करें और उसका आप ट्रांसलेशन बनाएं। और फिर ट्रांसलेशन बना के उसे लिख के, बार बार ट्रांसलेशन बना के, और कुछ वोकैब है जो आपको नहीं आता उसे नोट डाउन करें। जो आपसे ज़्यादा जानने वाले हों, जैसे ट्यूटर हो, टीचर हो, और भी कोई आदमी आपको आप ढूंढें जो वो इंग्लिश बोलता हो और उसे अच्छी सी अंग्रेजी आती हो, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गाइस ये करना है कि 1 महीना कंटिन्यू जो सिचुएशनल वर्ड है, जैसे आप दवा की दुकान पे गए या विलेज मार्केट में आप गए या मार्केट में गए, रेस्टोरेंट में गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप टॉक करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर के पास गए, रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, नाश्ते की दुकान पे गए, शादी विवाह के समारोह में गए, किसी फंक्शन में गए, किसी लोग से मिलने गए। वहाँ गाइज आप सोचिए कि आपको क्या क्या बोलनी है, और जो जो आपको बोलना है उसे एवरी डे आप इमेजिन करें। इमेजिनेशन करके आप उसे नोट डाउन करें और फिर उसका ट्रांसलेशन बनाएं। जब 1 महीना आपका ये हो जाए, तो 1 महीना के बाद आप क्या करें कि वो कैब याद करना शुरू करें। वो कैब कौन सा वो कैब? वही वो कैब जिसका आपने ट्रांसलेशन 1 महीने तक बनाया, और उसमें जो जो वो कैब की आपकी ज़रूरत हुई उस वो कैब को कलेक्ट करें। चाहे आप गूगल से कलेक्ट करें, डिक्शनरी से कलेक्ट करें, या और भी किसी अन्य स्रोत से कलेक्ट करें। तो आपका 1 महीना तक आप वो कैब पर फंक्शन करें, फोकस कर दें, और 1 महीना ट्रांसलेशन पर। जब ये तो आपका पूरा हो जाए 2 महीना गाइस, तो अंतिम जो है, आखिरी जो टिप्स है वो ये है कि उसे बार बार अपने आप से बोलें। इसलिए गाइस, आपको ना इन्वायरमेंट मिलने वाला है और ना घर के लोग आपसे बात करेंगे, ना आपके फ्रेंड्स होंगे जो जिन्हें अंग्रेजी आती होगी। तो गाइस, यहाँ पे क्या करना है कि इन्वायरमेंट को क्रिएट अपने आप ही आपको करना है। अपने आप से बोलिए, मकान से बोलिए, मिरर में बोलिए, छत पे चले जाइए, छत पे बैठ के बोलिए, और अपने आप से ही आप क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से ही बोलिए। कभी कोई स्टोरी बोलिए, कभी कोई इमेजिनेशन, माइंड में इमेजिनरी वाला स्टोरी बोलिए। तो इस तरह से आप 1 महीना तक उसके प्रैक्टिस कीजिए। तो अब गाइस, आप यहाँ पे ये आप बोलेंगे कि अच्छा, ये आप जो बताया ट्रांसलेशन, एक तो वो हो गया, लेकिन ट्रांसलेशन में इतने बोलने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो गाइस, इसके लिए मैं एवरी डे वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। प्रवाज फाउंडेशन क्लासेस, जो आप ही लोगों का वो चैनल है, आप ही लोगों के लिए मैंने ये चैनल का क्रिएशन किया, ताकि आप लोगों का जो फियर है, पैनिक है, उसे दूर कर सकूं। तो उसमें गाइस, जो ट्रांसलेशन मैं कैसे बनाऊंगा, ट्रांसलेशन बनाने की क्या क्या जाननी है, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको बेसिक वोकैब चाहिए,
जैसे कुछ वर्ब चाहिए, कुछ फ्रेजल वर्ब चाहिए, कुछ स्पेशल रूल्स चाहिए, तो ये सब चाहिए। उसके बाद मॉडल चाहिए, उसके बाद आपको टाइम एंड टेंस चाहिए, उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि वॉइस चाहिए। तो इतनी चीज़ सीखने के बाद आप थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। जैसे सपोज डैट आई वेंट देयर, आई मेट हर, या आई मेट हिम, सडनली आई मेट हर एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग विद हर, आई मीन विद हिम। इस तरह से आप बोलना शुरू कर देंगे। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैंने अभी सेशन में शुरू नहीं किया है, तो कुछ दिनों के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और अच्छे से मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैंने एवरीडे मैं आपको वही वोकैब सेशन में पढ़ा रहा हूँ जो वोकैब आपको टॉकिंग में असिस्ट करे, हेल्प करे। तो एवरीडे मैं 10 वोकैब आपको पढ़ा रहा हूँ एवरी सेशन में। तो 10 वोकैब तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वोकैब का तो आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद कुछ स्पेशल रूल बता रहा हूँ, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ, टाइम एंड टेंस भी बता चुका हूँ, आपको मॉडल भी मैं बता चुका हूँ, उसके बाद आपको वॉइस भी बता चुका हूँ। तो अगर आप नए हैं, अगर आपके अंदर एक विश है, एक पैशन है कि आपको अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी अच्छे से जानना है, अंग्रेजी को जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं उसी तरह से मैं अंग्रेजी बोलूं, लिखूं, पढ़ के समझूं, तो गाइस आपका ये जो हमेशा से जो आपके अंदर एक डिज़ायर रहा कि मैं अंग्रेजी बोलूं, बट उस तरह का न आपको एनवायरनमेंट मिला, न उस तरह के आपके ट्यूटर मिले, न उस तरह का आपको किसी ने टिप्स बताया। तो गाइस अगर आप रियल में इंग्लिश टॉकिंग करना चाहते हैं, तो गाइस मैं समझता हूं कि अगर आप इस प्रवास फाउंडेशन क्लासेस से आप जुड़ेंगे और एवरीडे सेशन को आप अटेंड करेंगे, तो आई होप मैं 100% दावा के साथ कर रहा हूँ, 100% चैलेंज करके कहता हूँ कि आपको अंग्रेजी बोलना आ ही जाएगा। ज़्यादा नहीं गए 6 महीना में ही आ जाएगा, बट 1 साल तो आपको लगानी ही है। उसके बाद जब तक आपका उम्र है कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, बट बोलना तो आपको 6 महीना से 1 साल में आ जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और रेगुलरली इस सेशन को अटेंड कीजिए, और नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। तो मैं समझता हूँ कि इस पे जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसमें टॉकिंग में आपके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मैं समझता हूँ कि चैनल पर वो सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपका जो फियर है, आपकी जो फोबिया है, आपका जो कन्फ्यूजन है, वो सब दूर हो जाएगा, और आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे। तो कुछ और भी प्रॉब्लम आपके माइंड में आएगा तो मैं उस प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं अपने टॉकिंग को, अपने टिप्स को समाप्त करता हूँ। फिर किसी नए टिप्स के साथ आपके सामने मैं प्रेजेंट होऊंगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड हैव अ नाइस डे। See you again at the same time in another session. So have a nice day.